एवरीवन, आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं गणित। और यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, लेकिन ये संख्या पद्धति पार्ट 1 का चैप्टर है। यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ संख्या पद्धति। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये दिख रहा होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ जनरल प्रश्न लिए हुए हैं। तो आपकी कक्षा 9वीं की जो किताब है उसमें ये सारे जनरल क्वेश्चन का जिक्र किया हुआ है, लेकिन ऐसा करके दिया नहीं हुआ है उदाहरण नंबर 1, 2, 3। वो तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया है कि कैसे आपको उदाहरण दिए हुए हैं, और स्टेप बाय स्टेप सारे उदाहरण को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोग अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों कि हमारे पास क्या क्या सॉल्व करने के लिए है। और जस्ट इसके पिछला वाला लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे घातांक वाले नियम का हम पालन कर सकते हैं और उन घातांक वाले नियमों को कैसे आसानी के साथ कर सकते हैं। तो वैसे सारे क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को थोड़े यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन है, तो उनकी प्रैक्टिस होना जरूरी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट है जो प्रश्नावली करेंगे। तो दोस्तों उस प्रश्नावली को करने से पहले आप लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, ताकि आपका जो बेसिक है और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों 4 रूल लिखे हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि a की पावर m मल्टीप्लाई या डॉट a टू द पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। सेकेंड है a की पावर m टोटल पावर n इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। थर्ड है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल्स टू a m माइनस n। a की पावर m डॉट b की पावर m इक्वल्स टू a b की होल पावर m। तो देख रहे होंगे दोस्तों आप लोग कि कैसा दिया हुआ है, सारा कुछ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो कितनी आसानी से सब कुछ यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा। और ये जो चारों रूल हैं आप लोगों को ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर एक एक क्वेश्चन मैं आपको एक एक रूल बताऊंगा। तो पहले क्वेश्चन में पहला रूल लगने वाला है, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, और फोर्थ क्वेश्चन में फोर्थ रूल लगेगा दोस्तों। तो आप लोग इन रूल्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने प्रश्न पहले की तरफ। तो ओके दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है a और a दोनों में पावर m और n है इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। तो आप लोग सिमिलर कंडीशन यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी a और a है, 17 और 17 दोनों सेम है। यहाँ पर a और a सेम है। उसके बाद ये 2 और 5 है, तो यहाँ पर भी m और n है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इक्वल्स टू में a की पावर m प्लस n, तो इक्वल्स टू में 17 की पावर क्या कर सकते हैं m प्लस n, मतलब 2 प्लस 5। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 17, 2 और 5 7। ये हो गया दोस्तों आपका फाइनल आंसर। बस इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। कितना आसान है आप लोगों ने देखा, और इससे भी आसान क्वेश्चन है। बस एक बार रूल समझने की बात होती है। तो हमारा पहला रूल हो चुका है दोस्तों। सेकेंड रूल हम लोग देखेंगे यहाँ पर 5 की पावर 2 टोटल पावर 7, यहाँ पर a की पावर m टोटल पावर n, तो यहाँ पर a की पावर m इंटू n। बस इसमें भी हम लोगों को यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 और 7 है, तो यहाँ पर 2 गुणा 7 कर देना दोस्तों। 2 गुणा 7, जब भी आपको एक पावर दिखे और उसके बाहर दूसरी पावर दिखे तो आप लोगों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने 5 और 7 दूनी 14, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कितना आसान है इन क्वेश्चंस को करना। अब हम लोग देखते हैं, हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे अपना थर्ड कॉन्सेप्ट। तो थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों कि a की पावर m अपॉन a की पावर m। तो ये a मान लो 23 को, तो 23 आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 23 सेम है। फिर m और n है, तो यहाँ पर 10 है और 7 है। तो यहाँ पर जिस प्रकार m और n दोनों अलग है, यहाँ पर 10 और 7 भी अलग है। तो इसके इक्वल में क्या कर सकते हैं हम लोग दोस्तों, a की पावर m माइनस n, मतलब 23 की पावर 10 माइनस 7। तो दोस्तों ऊपर वाली पावर जो है प्लस पे लेते हैं और नीचे वाली पावर ऊपर जाके शिफ्ट होती है, इसलिए वो माइनस में आ जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ आ रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद हम लोग 23 और ये 10 में से 7 गए, तो कितना बचा दोस्तों 3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है इन क्वेश्चंस को करना। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि a की पावर m डॉट b की पावर m इक्वल्स टू ab की होल पावर m। तो कैसे ये कॉन्सेप्ट बना, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 7 और 9, तो यहाँ पर उन्होंने इसको मल्टीप्लाई में लिख लिया, यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी सिमिलर वे में मैंने मल्टीप्लाई लगा लिया, और पावर दोनों में सेम है, तो एक पावर मैंने बाहर ले ली, तो 3 की पावर बाहर ले ली यहाँ पर, और ये हो गया 7 नाम 63 और टोटल पावर 3, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर।
तो ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स को। तो ओके, मूव करते हैं हम कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 की पावर 2/3 और 1/3, पावर्स यहाँ पर थोड़ी चेंज हो गई हैं। 1 के बटे में 3 की पावर 5 हो गया है, यहाँ पर 7 की पावर 1/5 और 7 की पावर 1/3। तो सिंपली कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस आप लोगों को यहाँ पर जो है थोड़े ऑपरेशन में हल्के हल्के चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को इन चीज़ों का प्लस माइनस आना चाहिए। तो ये थोड़े जो स्टूडेंट हैं, अब किसी स्टूडेंट को मैं शायद ये वाला क्वेश्चन दे दूं कि 5 की पावर 2 × 3 की पावर 2 इक्वल्स टू, या सपोज करिए यहाँ भी 5 है, तो ये काफ़ी आसानी से लोग कर सकते हैं। तो 2 और 2 4, ये 5 की पावर 4। तो ये वाले क्वेश्चन करना दोस्तों आसान है, और यहाँ पर 5 भी होता तो यहाँ 5 हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है स्टूडेंट जनरली सही कर लेते हैं। लेकिन जब ऐसे वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनमें 2/3 की घात लगी है, 1/3 की घात लगी है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन को जो है स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी आप लोगों को आना चाहिए। मैं आप लोगों को यहाँ उनके कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो आप लोग देखिए दोस्तों, बारी बारी से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 2 और 2 लिखा हुआ है, सिमिलर वे में यहाँ पर भी 2, एक ही जगह 2 2 है तो हम लोग ने 2 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर m + n है, तो हम लोगों ने यहाँ पर 2/3 + 1/3 लिख लिया। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये 2/3 और 1/3 को जोड़ सकते हैं, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1, और यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 जब भी अपॉन में दोनों चीज़ों में सेम है तो एक बार 3 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2, और ये हो जाएगा 2 और 1 3, टोटल के बटे में 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया 2। ये हो जाएगा दोस्तों आपका फाइनल आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो पहले क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट लग चुका है, आप लोग देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ हमारा आंसर भी निकल के आया हुआ है। अब सेकेंड क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि ये 1/3 की पावर 5 है और टोटल पावर 4 है। यहाँ पर a की पावर m है और टोटल पावर n है, तो टोटल पावर तो सेम टू सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को 1 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 3, इसकी पावर 5, और मैंने बोला था 5 के बाहर जितना भी हो उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 4। तो 1/3 की पावर 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों फाइनल आंसर। तो ओके दोस्तों, देखा आपने कितना आसान है ऐसे क्वेश्चंस को करना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर 7 और 7 है, फिर यहाँ पर a और a है, फिर उसके बाद यहाँ पर m - n है, तो यहाँ पर 1/5 - 1/3 करेंगे। तो यहाँ पर 7 और टोटल पावर हो जाएगी 1/5 - 1/3। अब इस वाले को हम लोग चाहे एलसीएम मेथड से सॉल्व कर लें, चाहे ऐसे ही कर लें। तो इस वाले क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग चाहे जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3 एकम 3 - 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 5 तिया 15, और ये हो जाएगा 7। ये 3 - 5 है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2/15। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। इसके अलावा हम लोग इसको माइनस को हटाने के लिए ऊपर नीचे वाला ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप लोग इतना कर लेंगे। और नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसको भी बता दूंगा। ओके दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 13 और 17, 1/5 1/5। यहाँ पर पावर आप लोग देख रहे होंगे सेम है, यहाँ पर भी पावर सेम है और a और b अलग है। तो यहाँ पर 13 है और 17 है, तो a b की वैल्यू अलग है लेकिन पावर सेम है। तो यहाँ पर 13 और 17 का हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और पावर एक सी है, तो यहाँ पर 1/5 की पावर लगा दी। अब यहाँ पर आप लोग 13 7 91, 9 13 एकम 13 और 9 22, ये हो गया आपका 1/5। ये दोस्तों हो गया आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये लेक्चर संख्या पद्धति का, जो कि उदाहरण भी नहीं थे लेकिन आपकी बुक में दिए हुए हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको बताए। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस।